नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीटी एग्जाम के लिए स्पेशली आपका प्रैक्टिस सेट जो हमने शुरू किया है, और प्रैक्टिस सेट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट किया था। उसके बाद उसमें हमने हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से कवर किया। इसी तरह से उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, सारे सब्जेक्ट आपके मिक्स होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पंजाब में विभाजन के लिए गठित किया गया शाह आयोग जो बनाया गया था, उसके सदस्य कौन कौन थे। सबसे पहले देखिए आपका एक शाह आयोग का गठन किया गया, उससे पहले एक देखिए किसकी समिति पर, तो सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश के ऊपर पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग जो कि आपका एक गठित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे कौन, जेसी शाह, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया शाह आयोग। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेसी शाह। इसके अंदर टोटल 3 सदस्य थे, एक एस दत्त, एक MM फिलिप और जेसी शाह। तो तीनों के तीनों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि पंजाब के विभाजन के लिए गठित जो शाह आयोग जो था, इसमें कुल 3 सदस्य थे, तीनों आपके सामने हैं। तो ध्यान रखना। इसके बाद हरियाणा का जो है वो आपका हरियाणा अलग हुआ था, पंजाब का विभाजन मतलब हरियाणा यहां से अलग हुआ, और उसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होता है हरियाणा अलग होता है। कुल हरियाणा के पास जो था वो 35.18% भाग जो है किसके पास था, हरियाणा के पास। टोटल 100 में से यानी कि जो बड़ा भाग था वो पंजाब के पास रह गया, हरियाणा के पास आया सिर्फ 35.18%, लगभग आप 35% मान लो। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है 18वां संविधान संशोधन हुआ था इस समय, 18वां संविधान संशोधन, और हरियाणा जो है वो 17वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया था, और 35.18% भाग लेकर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सूट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये आपकी अलग अलग होती है। जैसे MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर MS एक्सेल हो गया, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और एक पावर पॉइंट भी इसके अंदर आता है। मतलब एक तरह का एक एप्लीकेशन सूट है जिसके अंदर आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन इसके अंदर होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, तो सबसे पहले देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो POP जो आपका होता है, जिसको हम POP बोलते हैं आम भाषा में, और जो हमारे घरों में जिसको हम यूज करते हैं, तो POP जो वो किससे बनता है। सबसे पहली बात, POP का आपका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो POP का आपका CaSO4.12H2O, तो ये आपका होता है POP का फार्मूला, यानी कि जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो ये किससे मिलकर बनता है, तो ये बनता है जिप्सम से, ऑप्शन नंबर बी। तो जिप्सम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, यानी कि इसके अंदर आपके पानी के H2O आपका पानी, इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है उसके बाद इसमें से आपका जो डेड मॉलिक्यूल जो पानी का उड़ जाता है, उसके बाद आधा मॉलिक्यूल बचता है, और यहां पर आपका POP जो बन जाता है। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। निम्न 4 में से 3 किसी न किसी के साथ एक समान है, बाकी एक अलग होगा। तो इसके अंदर देखो धान, बाजरा, गेहूं, ये तीनों के तीनों आपकी अनाज हो जाएंगे। तिल जो है ना वो एक तिलहन से जुड़ा हुआ है, तो इसका बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो तिल जो है वो क्या हो जाएगी, एक तिलहन की फसल है। और तिलहन की क्रांति आप सभी को पता है, तिलहन की क्रांति कौन सी हो जाएगी, येलो रिवोल्यूशन, है ना। येलो रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कमेंट करना ब्लैक रिवोल्यूशन को हम कि ब्लैक रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ, ब्लैक और ब्राउन, ये कमेंट करना। हम कई बार इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था, तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को कौन सा दांडी मार्च शुरू किया था, 12 मार्च 1930 को। उसके बाद यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को इनकी यात्रा पूरी होती है, और उसके बाद साबरमती आश्रम यानी कि समुद्र के किनारे जाकर वहां पर नमक को बनाकर, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, सिर्फ अंग्रेजी नमक बना सकते थे, और वहां से महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद देखो असहयोग आंदोलन, तो आप सभी को पता है कब, 1 अगस्त 1920 को चला था, है ना। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी के बाद इसको बंद कर दिया। स्वदेशी आंदोलन जो था वो 1905 के अंदर चला था, ठीक है। आगे, हरियाणा के किस स्थान से योधेय शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं, तो ये सिक्के ढालने के सांचे आपके कहां से प्राप्त हुए, तो रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। वैसे तो रोहतक बना, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछ ले
खोखरा कोट से ये प्राप्त हुए थे, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि सिक्के ढालने के सांचे आपके मिले हैं। इसके अलावा योधेय काल के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं और इंडो ग्रीक सिक्के भी आपके कहाँ से, खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा में राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला वर्ष 1976 में रोहतक से कहां पर स्थानांतरित की गई? तो ये आपकी कौन सी, फोरेंसिक साइंस लैब की बात की गई है। तो एक फोरेंसिक साइंस लैब जो हरियाणा के अंदर, वो उसकी स्थापना सबसे पहली बात कब होती है? 1973 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहां पर? रोहतक में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है कहां पर, 1976 के अंदर मधुबन करनाल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है और अभी करनाल के अंदर ये रहेगी। तो ये आपसे पूछे कि इसकी स्थापना जो होती है वो 1973 के अंदर होती है, जिसको हम बोल सकते हैं फोरेंसिक विज्ञानशाला या आपकी फोरेंसिक साइंस लैब, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, 1976 में इसको कहां पर, मधुबन के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया था 3 साल के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बना। और ये जो आपकी कौन सी फोरेंसिक आपकी साइंस लैब जो है, इसके अंदर कुल पूछे तो 8 विभाग है इसके अंदर। 8 विभाग कौन कौन से? देखो, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा कोई सीरियल जो आपने देखा होगा, जिसके अंदर जैसे सीआईडी है, उसके अंदर अगर कहीं पर कोई क्राइम होता है तो वहां पर जाते हैं, उसकी वहां के आपके जो बॉडी जो होते हैं उसके डीएनए लेता है, फिंगरप्रिंट लेते हैं, वहां पर कोई चीज पड़ी होती है उनको उठाते हैं। मतलब इस तरह के टोटल 8 विभाग होते हैं अलग अलग जो इसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछे इसके अंदर कुल कितने विभाग हैं, तो टोटल 8 है। तो ये भी आप ध्यान रखना। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशयिक रस जो कि गैस्ट्रिक जूस जो है, उसका पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जूस जो आपका अमाशी आपका रस होता है, और इसको वैसे आपका बोला जाए तो जठर रस होता है। कौन सा? जठर रस। ठीक है, इसका पीएच मान, तो ये आपका एसिडिक होता है, इसका मतलब एसिडिक है तो आपका कितना, 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है जो पीएच स्केल जो आपका होता है बिल्कुल 7 के ऊपर आपका न्यूट्रल होता है पानी, इससे ऊपर आपका बेसिक होता है यानी क्षार होता है, नीचे आपका एसिडिक होता है। तो ये आपका एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसलिए 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अगर देखा जाए जठर रस, तो ये जठर रस जो होता है आपका गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर आपके कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो आपका पेप्सिन होता है और एक आपका रेनिन होता है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन जो है ये आपका क्या काम करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्रोटीन का पाचन करता है। और वहीं पर रेनिन की अगर बात की जाए तो रेनिन क्या काम करता है? रेनिन, तो रेनिन जो है ये आपके दूध के अंदर की जो आपकी प्रोटीन होता है, जैसे जिसका नाम होता है कैसिनोजन, इसका पाचन कौन करता है? रेनिन। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा दूध पीने के बाद जब वो एक तरह से उल्टियां कर देते हैं, वो आपका क्या होता है? वो रेनिन जो है उसको पचाता है, जो छोटे बच्चों के अंदर दूध का पाचन जो होता है। बस ये देख लेना। निम्न में से सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? हरियाणा के सीमावर्ती राज्य। देखो, सबसे पहली बात, दिल्ली के साथ आपकी किसकी सी बाउंड्री लगती है? आपको पता है सोनीपत इसके साथ लगता है, इसके साथ ही आपका गुरुग्राम इसके साथ लगता है, फरीदाबाद इसके साथ लगता है। ठीक है, और चौथा आपका झज्जर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का तो आपका बना पहला। उसके बाद उत्तराखंड के साथ आपको बताया अकेला यमुनानगर ऐसा है जो उत्तराखंड के साथ आपकी सीमा बनाता है, और उत्तराखंड के साथ हरियाणा की सबसे कम 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। पंचकुला का देखा जाए तो चंडीगढ़ के साथ, हमारी राजधानी चंडीगढ़ के साथ टच होने वाला एकमात्र जिला जो है वो आपका कौन सा? पंचकुला रहेगा। हिमाचल प्रदेश के साथ आपका अंबाला जो है वो हो जाएगा। तो इसका आपका ए का पहला, और चारों के चारों आपके आमने सामने, इनको मैच कर लेना। हरियाणा का प्रथम सूफी संत जो है वो कौन था? तो हरियाणा का प्रथम सूफी संत अगर पूछा गया तो वो हो जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया। अगर पूछे प्रथम भक्ति संत कौन है हरियाणा के? प्रथम भक्ति संत तो कौन हो जाएंगे? संत दादू दयाल। ठीक है, संत दादू दयाल। प्रथम राज्य कवि अगर आपसे पूछ ले, प्रथम राज्य कवि, तो आप सभी को पता है उदय भानु हंस जो है वो हो जाएंगे प्रथम राज्य कवि। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अलग इनमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखो वी टी, यानी कि वी आपका कितने पर हो जाएगा? 22 पर, टी 20 पर, एम आपका 13 पर, क्यू आपका 17 पे, एफ आपका कितने पर? 6 पे, जे आपका 10 पर हो गया, और इधर आपका पी क्यू यानी कि ये 16 पर, ये 20 पर। अब इनमें देखो, इनमें डिफरेंस कितने का? इनमें 2 का, इनमें 4 का, इनमें 4, इनमें 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट जो रहेगा, प्रथम प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये मैदानी भाग जो है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क है? तो फोन लाइन एक तरह का आपका क्या है? बड़े नेटवर्क को कवर करता है। जैसे आपको पता होगा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है LAN की फुल फॉर्म,
WAN की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो उसका आप सभी को पता है LAN जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड माने कि ज्यादा एरिया कवर करता है, तो इसका आपका कौन सा WAN हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किसके कारण होती है, तो लगभग ये जो वर्षा होती है वो आपकी किसके कारण, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से, ठीक है। और इसके साथ ही शीतकाल के अंदर जो बारिश होती है वो आपकी कौन सी होती है, शीतकाल के अंदर, तो वो आपकी पश्चिमी विक्षोभ से होती है, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको मावठ नाम जो है वो दिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया कि इनको आपको सुमेलित करना है, कौन सा किसके साथ मैच करता है, तो सबसे पहले देखो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है वो आपका क्या होता है, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, तो इसका आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूरिया आपका क्या होता है, यूरिया आपका उर्वरक के तौर पर काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट आपका एक फंगसनाशी होता है और मेलेथायान जो है एक कीटनाशी होते हैं, तो इसके साथ आपके मैच हो जाएंगे। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, तो एक मास की तीसरी तिथि को आपका कौन सा है, संडे है, तो उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, तो उसी मास के चौथे बुधवार की अगर बात की गई, देखो 3 को संडे है, इसका मतलब 1 को सैटरडे, 2 को सैटरडे और 1 को आपका फ्राइडे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पहला आपका बुधवार कब आएगा, तो पहला आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी 4, 5, 6 तारीख को पहला बुधवार आ जाएगा, आ गया 6 को पहला बुधवार है। उसके बाद अगला अगर देखेंगे तो 6 और 7 कितना 13 और 7 कितना 20 और 7 कितना 27, तो 27 को चौथा बुधवार आ गया और इसने बोला चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, तो 27 ही हो गया, उसके बाद 28, 29 और 30, तो 3 दिन बाद आपका 31 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सही सुमेलित करना है कौन सा किसके साथ, फीसेंट प्रजनन केंद्र, यानी कि जिसको आप बोलते हो तितर प्रजनन केंद्र, कहां पर है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका रहेगा मोरनी के अंदर, पहले का बन गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद पहले का आपका कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो रहेगा इसके अंदर रेड फाउल जंगल प्रजनन केंद्र, तो इसका आपका कौन सा बनेगा, रेड फाउल। वैसे है तो ये दोनों के दोनों पंचकुला के अंदर, तो ये आपका कहां पर, ये पिंजौर के अंदर हो जाएगा, तो इसका आपका थर्ड बनेगा इसके साथ। उसके बाद मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ये आपका कहां पर है, तो ये भोर सेदान कुरुक्षेत्र के अंदर हो गया, ये तो पंचकुला के अंदर, ठीक है, ये भोर सेदान कुरुक्षेत्र के अंदर हो गया। उसके बाद चिकारा प्रजनन केंद्र, ये केरू भिवानी के अंदर है, केरू भिवानी, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहां पर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर जैसे दिया गया चिकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है, तो ये तो हो गया कहां पर, केरू भिवानी के अंदर। अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहां पर है, तो ये झाबुआ के अंदर है, और झाबुआ कहां पर पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर। तो ध्यान रखना है आपसे क्या पूछा है, सिर्फ चिंकारा पूछा तो केरू भिवानी, और अगर आपसे पूछे मोर व चिंकारा तब आप करोगे झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो क्रिकेट की गेंद जो अगर उसको फेंकना हो कि वो सबसे ज्यादा दूरी कवर कर सके, तो इसके लिए जो कोण होता है वो होता है आपका क्षैतिज 45 डिग्री का कोण, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रख सकते हैं क्रिकेट की पिच की जो दूरी होती है वो कितनी 22 गज की होती है, ठीक है। आगे, और अभी हाल ही में आपके जो एशिया कप जो हुआ था, अभी आपको पता है एशिया कप का फाइनल हुआ था। एशिया कप था कौन से नंबर का, तो ये था 15वें नंबर का, और 15वें नंबर का एशिया कप था। इसके अंदर जीता कौन है, आपको पता है श्रीलंका जीता 23 रन से, किसको हराया, पाकिस्तान को हराया, ठीक है। और आपको यह ध्यान रखना है अगले साल 2023 के अंदर जो 16वें एशिया कप जो होगा वो कहां पर, जहां पर हराया गया यानी पाकिस्तान के अंदर, अगले जो है वो 16वें एशिया कप जो है वो आपका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किस संधि के अंतर्गत 1803 में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को जो है वो सुपुर्द करना है, तो इसका तो आप सभी को पता है कि 1803 के अंदर जो आपकी संधि हुई थी, जो आपकी कब हुई थी, एग्जैक्ट 30 सितंबर 1803 को सूरजी अंजन गांव की संधि हुई थी, और इसके तहत हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, ठीक है। ये तो बात हुई 1803 की। उसके बाद आप सभी को पता है 1805 आता है, और 1805 के अंदर हरियाणा को अंग्रेज 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो आपका बड़ा भाग, ठीक है, और एक आपका छोटा भाग। वहां पर छोटे भाग को क्या बोला गया, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, इसको बोला गया निर्दिष्ट क्षेत्र, ठीक है, निर्दिष्ट क्षेत्र, या जिसको इंग्लिश में बोला गया असाइंड टेरिटरी, ठीक है, असाइंड टेरिटरी बोला गया। तो अंग्रेजों ने 2 भाग में बांटा है 1805 को, एक तो बड़े भाग में, एक छोटे भाग में। 1803 में संधि हुई, देखो 2 साल के बाद 2 भाग में। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया कि हरियाणा पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार में कब आ गया, तो वो आया 1809-10 के अंदर, ठीक है। तो ये भी साथ साथ में ध्यान रख लेना।
ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल करता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यूटिलिटीज। नेक्स्ट, निम्न में से आपको सही मैच करना है। तो हरियाणा के जो पोशाक जो है, पहनावा जो उससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले देखो खंडवा। खंडवा आपकी किससे हो जाएगी? एक तरह की पगड़ी होती है, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी। पुरली आपकी कहां पर पहनी जाती है? नाक के अंदर पहनी जाती है, पूछा गया क्वेश्चन, पुरली नाक के अंदर। उसके बाद तगड़ी आपकी कहां पर? कमर के ऊपर। पीलिया जो है वो क्या, एक तरह का दुपट्टा होता है, ओढ़नी होती है, तो इसका आपका इसके साथ मैच कर लेना। नेक्स्ट देखो, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो खाने का सोडा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात अगर आपसे पूछे, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और अपन नॉर्मल यूज करते हैं जिसको मीठा सोडा जो यूज किया जाता है, वही आपका खाने का सोडा, या जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब देखो, खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है, इसे याद रख लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा जो है, जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है NaCl, जो अपना नमक जो होता है नॉर्मली हम यूज करते हैं घरों के अंदर, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका नमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये तो ये हो गया Na2CO3। तो Na2CO3 ये क्या होता है? ये वॉशिंग सोडा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट आपका बोला जाता है। बस ये इसके बारे में ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करना है इसको। 23वें का जो है वो राइट आंसर क्या आएगा? आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ। साइन चेंज करके बताओ कौन सा किसके साथ परफेक्ट रहेगा। वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो डाटा संगठित और प्रतिनिधित्व किए जाने का वर्णन करता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो डाटा मॉडल, इसका सही मैच करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये किससे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा, तो एक आपका बन जाएगा यहाँ पर थर्ड। उसके बाद बहाउद्दीन जकरिया, तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका इससे संबंध हो जाएगा। उसके बाद मियां मीर जो है, देखो पहले का आपका बना फोर्थ, पहले का आपका बना फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। पहले का आपका कौन सा? पहले का थर्ड है ना इसमें, तो ये बन गया पहले का थर्ड। इसके अंदर पहले का थर्ड, सेकंड का दूसरा, उसके बाद थर्ड का आपका पहला और फोर्थ का आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, रवि एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, और फिर राजीव उसको 21 दिन में करता है। यदि रवि और राजीव मिलकर काम करे तो कुल कितना समय लगेगा? पहले आप खुद प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें, जब भी क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करके। अब देखो, रवि जो है वो एक काम को कितने दिन में करता है? रवि एक काम को कितने दिन में? 40 दिन में करता है। उसने 5 दिन काम कर लिया, ठीक है, और बचा हुआ काम राजीव 21 दिन में करता है। तो अब देखो रवि का कितना काम है? ये रवि का 35 दिन का काम है ना। ये कौन? राजीव जो है वो कितने दिन के अंदर करता है? राजीव करता है 21 दिन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब रवि की एफिशिएंसी इंटू 35 इज इक्वल टू ये आपके बराबर होगा। यहां से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। रवि और राजीव की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? रवि की एफिशिएंसी देखो यहां पर कितना? 21/35 है, यानी 7×21, 7×5=35। अगर रवि की एफिशिएंसी 3 है तो राजीव की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रवि जब काम करता है टोटल काम 40 दिन के अंदर, और रवि की एफिशिएंसी है 3, इसका मतलब टोटल काम जो हो जाएगा वो कितना? 120 जो है वो टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसने बोला कि रवि और राजीव दोनों मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा? देखो टोटल काम है 120, रवि और राजीव दोनों मिलकर 8 की एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो 8 एकम 8 और 8×5 40। कितने दिन लगेंगे इनको? 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। चमगादड़ निम्नलिखित किस प्रकार से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो है ये अंधेरे में किस प्रकार उड़ सकते हैं? क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि छोड़ते हैं। जब ये ध्वनि वो इनकी जाती है, अगर वो वापिस रिफ्लेक्ट होकर इनके पास आ जाए, इसका मतलब आगे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वहां से अपना स्थान बदल लेते हैं। देखो अगर चमगादड़ आपका यहाँ पर बैठा है, देखो मान लेते हैं ऐसे बना लिया इसको, तो अगर ये यहाँ से वेव छोड़ेगा, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इससे टकरा ये वापस आ जाएगी, तो यहां से अपना ये स्थान बदल लेगा। अगर वो वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब आगे लाइन क्लियर है, तो ये आगे सीधा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। रत्नावली जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली आप सभी को पता है हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। हर्षवर्धन की जब बात की जाए 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मात्र 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में ये राजा बना था, और उसके बाद 647 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। मात्र 57 साल की उम्र के अंदर हर्षवर्धन की जो है मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। ये नाटक है इनके कौन कौन से? एक रत्नावली है, ठीक है, एक नागानंद है,
और एक प्रियदर्शिका है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, HCS के लेवल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया था। तो इसका बना ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। किस वंश का राजा था ये कमेंट करके बताना। माइक्रो प्रोग्राम क्या है? तो माइक्रो प्रोग्राम आपके क्या होते हैं? तो इसका एक तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कोडांतरण भाषा में लिखा गया प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। यानी माइक्रो प्रोग्राम एक बेसिकली माइक्रो कोड जो होते हैं जो क्या माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करने के लिए काम आते हैं। मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज 1230 रुपए चुकाया गया तो उसने कुल कितने रुपए उधार लिए थे? देखो कुल ब्याज उसका जो है वो 1230 है, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू जो आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यानी कि मूलधन इज इक्वल टू जो आपका ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1230 है, इंटू में 100 इधर आ जाएगा, नीचे आपका कितना 6 गुणा आपका कितना 5, 6 5 30, तो 30 नीचे है तो कितना 3 4 और 4100 रुपए जब वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट थी जिसके ऊपर ब्याज ये दे चुका 1230। रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? रुधिर परिसंचरण का मतलब ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहली बात आपका ह्यूमन के अंदर अगर देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा आपका होता है ना। हार्ट जो पंप करता है इसीलिए ब्लड हमारी बॉडी के अंदर आपका फ्लो करता रहता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। विलियम हार्वे ने कब दिया? 1628 के अंदर जो खोज की थी किसकी? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। इसके बाद अगर आपको देखना, देखो लैंडस्टीनर की बात की जाए, आपको पता है ब्लड ग्रुप के बारे में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। उसके बाद O, A, B, ए और बी, इनकी ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई कार्ल्स लैंडस्टीनर के द्वारा। 1900 के अंदर इन्होंने खोज की। उसके बाद इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप खोजने के लिए। हरियाणा 11,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन कौन से स्थान पर है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये भी आपका पुराना हो गया, काफी पुरानी करंट अफेयर इसके अंदर। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड और 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे तीनों 10:15 पर एक साथ बदलती है तो अगली बार तीनों एक साथ कब बदलेगी? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। एक तो ये बत्तियों से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, इसके साथ ही आपसे ये पूछा जाता है घड़ी की सुइयों के बारे में कि ये एक आपकी जो क्या घड़ी की सुइयों के बारे में और घंटे के बारे में, यानी जो घंटियां जो है 4 घंटियां एक साथ बजती है, इस टाइम बजती है, उसके बाद एक कितनी देर बाद बजती है, कितनी देर बाद। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आपको जो भी टाइम दे रखा है, जैसे ये बत्तियां जो क्रमशः 24 सेकंड 36 सेकंड 54 सेकंड, मतलब 24 36 और 54, ये इनका निकाल लो एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालोगे, देखो 54 तीनों में आ नहीं रहा, 54 दूना 108, तो 108 इसके अंदर हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा, 108 दूनी 216, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 216, ठीक है। 216 का मतलब ये 216 सेकंड के बाद ये तीनों दोबारा से साथ में बजेगी। अब 216 का मतलब यहाँ पर क्या है, आप ये लगा लो 216 36 18, यानी 180 सेकंड प्लस में 180 सेकंड का मतलब आपकी कितनी होगी, आपकी यहाँ पर हो जाएगी 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट और आपका कितना यहाँ पर 20 और 36 सेकंड, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब 10:18 पर 10:15 पर बजी थी, तो 3 मिनट और जोड़ दो 10 18 और 36 के ऊपर, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10:18 और 36 सेकंड पर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। राजकोषीय नीति जो है ये आपकी किससे संबंध रखती है? तो राजकोषीय नीति जो है वो आपकी संबंध रखती है जितने भी आपके जो सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं या कोई ऋण लिया जाता है, यानी सभी से जो राजस्व से खर्च या ऋण से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। राज्य में हर बूंद कृषि के लिए अभियान की शुरुआत किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो ये आपका किसका हो जाएगा, कपास और गन्ने से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो बनती है वो आप देखो कौन कौन सी। सबसे पहली बात, यहाँ पर हरियाणा के द्वारा एक सीएम विंडो शुरू किया गया था। सीएम विंडो की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2014 को की गई, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो बनेगा हमारा गाँव जगमग गांव, ये योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है ऑपरेशन
ऑपरेशन मुस्कान, छोटे बच्चे जो बच्चे गुम जाते हैं उनको ढूंढने के लिए इसकी शुरुआत जो होती है वो कब, 1 जुलाई 2015 को, सेम ही डे आप करेगा, मारा गांव जगमग गांव और ये दोनों, तो 1 जुलाई 2015। तो ये स्कीम आप ध्यान रख सकते हैं। SMTP, FTP और DNS लेयर के एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका वो राइट आंसर, एक तरह की एप्लीकेशन है। अब देखो SMTP इसकी फुल फॉर्म आपकी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP आपकी क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और DNS आपकी डोमेन नेम सिस्टम जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेत्रदान के दाता की आंख में कौन सा भाग जो है वो उपयोग में लाया जाता है। आपको पता होगा जो आई डोनेट, आंख जो दान की जाती है, डोनेट की जाती है, तो उसमें उस व्यक्ति का कौन सा आंख का कौन सा हिस्सा जो है इसके अंदर आपका यूज किया जाता है, तो वो होता है कॉर्निया, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और रेटिना जो देख है, हमारी आंख के अंदर जो हमारी लाइट जो एंटर करती है उसके बाद जो इमेज बनती है ना, वो इमेज किसके ऊपर बनती है, इसी रेटिना के ऊपर जाकर बनती है, ठीक है। और कौन सी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी सीधी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है कहां पर, रेटिना के ऊपर जो है वो बनता है। इसके बाद नेक्स्ट, लेदर गारमेंट पार्क जो वो हरियाणा में कहां पर अवस्थित है, तो ये कहां पर, बहादुरगढ़, इसका ऑप्शन नंबर बी। अब है कि नहीं है वो आप बता सकते हो। बहादुरगढ़ की जब बात की जाए तो इसका पुराना नाम जो वो क्या था, शराफा बाजार, शराफाबाद जो इसका पुराना नाम था, क्या था, शराफाबाद, बहादुरगढ़ का पुराना नाम। और बहादुरगढ़ को क्या बोलते हैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार जो इसको बोला जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। वहीं पे गुरुग्राम को क्या, अरावली का प्रवेश द्वार आपका बोला जाता है। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है, तो कोरवी मुख्यतः किसकी, खड़ी बोली की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। हरियाणा की राज्य भाषा अगर पूछी जाए कौन सी, तो हिंदी है। द्वितीय भाषा आप सभी को पता है कौन सी, पंजाबी है, और जिसको कब, जनवरी 2010 के अंदर इसको अपनाया गया था, जनवरी 2010 के अंदर। और देखा जाए तो देसी बोली जो हरियाणा की देसी बोली आपकी कौन सी है, वो आपकी बांगरू है, ठीक है। आगे, निम्न में से विषम चुनना है, तो ए वाई बी जेड और बी एक्स सी वाई। देखो ए का आपका अपोजिट जेड है, बी का वाई है, ठीक है। यानी आप ये भी देख सकते हो कि इन दोनों का जोड़ आपका 27 है, बीच वालों का भी 27 है। इधर आप देखोगे बी और वाई का जोड़ 27 और इनका भी जोड़ क्या हो जाएगा, 27। डी डब्ल्यू और ई बी ये इनका भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एम और एन का 27 है, लेकिन ओ पी इनका नहीं होगा, तो कौन सा, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखो जब भी कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो कोई भी फाइल ओपन कर रखी है, हमें क्या करना है, उसको दूसरे नाम से सेव करना है। तो अगर हम उसको सेव करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सेव का, एक सेव एज का। जैसे अब यहाँ पर देखो, जहां पर मेरा कर्सर गया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल एस लिखा हुआ है सेव, लेकिन ये दूसरा जो देखा है ये सेव एज है। मतलब अगर सेव करेंगे ना तो उस फाइल के अंदर वो आपकी एज इट इज उसी नाम से सेव होगी, लेकिन अगर हम उसको सेव एज कर देंगे तो वो अलग नाम से सेव हो जाएगी। जैसे अब देखो ये सीटी फुल मॉक टेस्ट मॉक 2 के नाम से है, अगर मैं इसको सेव एज करता हूं तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस नाम से यहां पर सेव करनी है, तो आप यहां पे नया नाम जो इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट, देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इस दिवस की मुख्य थीम जो वो क्या होती है, तो कोई थीम इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि ये 2021 का, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, 25 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस हम मनाते हैं, यानी वोटर्स डे के रूप में हम मनाते हैं 25 जनवरी। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत का जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे एक दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन की जो है वो यहाँ पर स्थापना की जाती है, यानी जो भारत का निर्वाचन आयोग जो उसकी स्थापना की जाती है, कब, एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसीलिए 25 जनवरी को दिन मनाया जाता है, वो आपका वोटर्स डे है। और ये कब से मनाया जा रहा है, क्या 1950 से इसको मना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर, जब मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, 2011 की बात है, और 2011 से आपका जो है 2011 से जो वोटर्स डे आपका 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसका मतलब अभी 2022 के अंदर जो आपका हुआ है उस टाइम कौन सा, 12वां मतदाता दिवस जो वो मनाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस बार की जो थीम जो है वो क्या थी, चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ठीक है। चुनाव को समावेशी, सुगम व सहभागी बनाना अभी 2022 की थीम थी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं, आप इसको सर्च करके देख लेना 2022 की थीम जो है वो क्या है। बीरबल का रंग महल हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो बीरबल का रंग महल आप सभी को पता है किसके, जो हरियाणा के यमुनानगर के अंदर आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यमुनानगर के आपके बुडिया के अंदर, ठीक है, बुडिया के अंदर आपका बीरबल का रंग महल है। अब इसको बनाया किसने था, तो ये ध्यान रखना, ये बनाया किसके द्वारा गया था, शाहजहां के टाइम में इसको बनाया गया था।
अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसको शाहजहां के टाइम में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एक और है कौन सा, ये तो बीरबल का रंग महल है। बीरबल का छत्ता आपसे पूछे, बीरबल का छत्ता, तो ये कहां पर है, ये आपका कहां पर हो जाएगा, तो बीरबल का छत्ता आपका नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, और इसको आपका क्या बोला जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता भी इसको बोलते हैं। ये किसके टाइम पर बनाया गया था, तो ये भी आपका शाहजहां के टाइम में इसको बनाया गया था। ठीक है, दोनों ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। यानी संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से निकलकर 200 मीटर आगे जाता है, तो इसका मतलब वो 200 मीटर आगे चला जाता है फाटक से। ठीक है, उसके बाद अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में मुड़कर 300 मीटर जाता है, तो वापिस आता है और 300 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब अब वह प्रारंभिक स्थान से की दिशा में यहां पर था, तो यहां पर आ गया। इसका मतलब ये साइड आपकी कौन सी, पूर्व होगी, और नीचे वाली आपकी दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। किसी बिजली की इस्त्री, यानी बिजली की इस्त्री यानी कि जो प्रेस जो होता है, इस्त्री जो कपड़ों के करते हैं, उसको गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसके अंदर आपकी जो धातु होती है एक तरह का हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट। कौन सा होता है, वो होता है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी। इस्त्री के अंदर भी आपका नाइक्रोम होता है, और जो घरों के अंदर जो हीटर यूज किया जाता था पुराने टाइम के अंदर, इस तरह का जो होता था, वो तार भी आपकी नाइक्रोम की तार होती थी, तो इसका बन गया ऑप्शन नंबर सी। अब नाइक्रोम जो है वो क्या है, एक तरह की आपकी किससे मिलकर बनी है, एक तो निकल से प्लस में क्रोमियम से। देखो नाइक्रोम का आपका ये मानो निकल, क्रोम का आपका क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनी आपकी नाइक्रोम। और इसमें अगर पूछे जब से ज्यादा 80% आपका निकल और 20% क्या होता है, क्रोमियम इसके अंदर होता है। अकायदे आजिम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका बन गया ऑप्शन नंबर बी। अब एग्जाम के अंदर पूछी गई आपकी पुस्तकें कौन कौन सी, सबसे पहली बात शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये किसकी रचना है, तो बाल मुकुंद गुप्त की ये रचना हो जाएगी, किसकी, बाल मुकुंद गुप्त की। इसके अलावा दाहिने हाथ का शंख, इनको नोट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछेगा दाहिने हाथ का शंख किसकी है, ये गुलाम हुसैन शाह की पुस्तक हो जाएगी, गुलाम हुसैन शाह। ठीक है, और इसके बाद एक हरियाणवी अमृतवाणी, हरियाणवी भाषा के अंदर अमृतवाणी जो है किसके द्वारा, तो वो हो जाएगा गरीबदास। ये तीनों एग्जाम के अंदर पूछी गई, इनको आप याद रख सकते हैं। एक नल, ए बी, दो नल है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 4 और 5 घंटे के अंदर भरते हैं, तो इनको यहां पर करते हैं। देखो दो नल आपके सामने ए और बी, और ये कितने में, एक 4 के अंदर एक 5 के अंदर। यदि वे बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा। देखो अगर हमने ये माना कि ए 4 घंटे में भरता है, आपका बी 5 घंटे में, यहां पर दे रखा है इसने। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो टोटल एलसीएम आ गया 20, ये 5 और ये 4। ठीक है, अब देखो टोटल टंकी की कैपेसिटी जो है ना वो है कितनी, 20, टोटल टंकी की 20। पहले घंटे इसने बोला कि बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोल दिया, पहले घंटे ए को खोल दिया इसने, भर दिया कितना, 5। दूसरे घंटे किसको, बी को खोल दिया इसने, भर दिया 4। तीसरे घंटे फिर ए को खोला तो कितने हो गया, 5। चौथे घंटे बी को खोल दिया, तो ये हो गया ना इस तरह से, बी और ए हर एक घंटे खोल रहे हैं। इसका मतलब 4 घंटे के बाद टोटल 18 टंकी हमने भर दी, 4 घंटे के बाद टोटल 18। क्या पहली बात देखो ऑप्शन ये गया क्योंकि 4 घंटे तो लगने ही लगने। क्या 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि अब बारी आती है किसकी, ए की, तो एक ही आ रही है, इसका मतलब आगे ये 5 भरेगा, तो 5 तो पूरे नहीं लगेंगे, तो इसका मतलब यहां पर जो लगेगा 2 बची है, 2 बट्टा यहां पर कितना आ जाएगा, 5, तो 2/5 का मतलब 18 घंटे और ये आपका हो गया 24 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। तो घरों के अंदर जो आपका नॉर्मली फ्यूज जो लगाया जाता है किस लिए, ताकि अगर लाइट कम ज्यादा यहाँ पर हो तो उसकी वजह से घरों के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे खराब ना हो। इसका मतलब जो करंट जो है उसमें अगर भारी वृद्धि हो जाती है उसकी वजह से वो जो फ्यूज का तार जो है वो आपका जल्दी पिघल जाता है, ताकि घर के अंदर का जो कनेक्शन है वो कट जाए। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस बोली का ही रूप माना जाता है, तो ये कोरवी का हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पाली भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो किस भाषा के अंदर दिए थे, पाली भाषा के अंदर। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियां फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी, तो ये बात है 1923 की, और 1923 के अंदर सर छोटू राम ने मिलकर यहाँ पर किसकी, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो पंडित नेकीराम शर्मा को क्या बोलते हैं, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है इनको। पंजाब केसरी किसको बोलते हैं, लाला लाजपत राय को। यहाँ पर देखो पंडित श्री राम शर्मा, इनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से इनको जाना जाता है।
ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा क्या? श्री राम शर्मा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? लाला मुरलीधर को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की आगे हम बात करेंगे। डैश एक आवश्यक प्रोग्राम है जो एंड उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ए एस से लंबा है तो ए जो है वो आपका किससे? एस से लंबा है। पी यू से लंबा है, पी जो है वो यू से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है, तो इसके पी यू हो गया, उसके के यू से छोटा है, तो के इससे छोटा। इसका मतलब इसने बोला सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो हो गया वो गया यहाँ पे के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज्य में नगरपालिका के द्वारा पहली होटल एंड रेस्टोरेंट सेवा जो बनाई गई थी वो कौन सी थी? तो वो राज्य के द्वारा, नगरपालिका के द्वारा पहली होटल और रेस्टोरेंट सेवा, देखो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ओसिस, OASIS, ओएसिस जो है अभी एक पर्यटक स्थल है, और अभी हाल ही के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ओएसिस जो है ये पर्यटक स्थल कहां पर है? तो करनाल के उचानी के अंदर ये आपका स्थित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेरंगो जो है, डेरंगो पर्यटक स्थल आपका कहां पर है? ये दादरी के अंदर हो जाएगा। रेड रोबिन कहां पर है? भिवानी के अंदर है, ठीक है। तो जो सेवा शुरू की गई वो थी जल तरंग। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, चाहे हमें कोई सा भी करना हो, व्हाइट करना हो, ब्लैक करना हो, कलरफुल करो, तो किसी भी रंग का हो सकता है, जैसा आप उसको चुन सको। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, इसको कब छोड़ा गया? तो प्रथम उपग्रह जो था वो 19 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और किसकी सहायता से इसको बनाया गया था? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया, और सोवियत संघ की सहायता से इसको छोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ जो रूस आपका हो जाएगा। एक लड़के की का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा के मामा, यानी कि वो जो लड़का जो है इसके मामा का दे रखा है, इसके मामा और इसके मामा, ठीक है, इसके मामा के मामा, मेरे मामा परस्पर भाई है, यानी इसके मामा जो है वो परस्पर भाई हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में भाई है और ये आपस में भाई है, तो अब इनका ऑप्शन देखो, यहां से अगर आप देखोगे माँ, अगर ऑप्शन उठाओगे तो आप ये देखोगे वो जो माँ जो हो जाएगी इस लड़के की, उसका मामा और इसके मामे का मामा तो वो तो सेम ही है ना, क्योंकि ये तो आपस में भाई बहन है। इसका मतलब वो क्या बनेगी? उसकी माँ बनेगी, ऑप्शन नंबर बी। 2 अंकों की किसी संख्या का 1/4 उस संख्या के 1/5 से 4 अधिक है, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है? कोई संख्या जो हम मान लेते हैं x है, x का 1/4 उसके 1/5 से कितना अंतर है उनके बीच में? 4 अंतर है। इसका मतलब एलसीएम आ गया 20, ऊपर आपका 5x में से 4x गया, कितना? x/20 इज इक्वल टू 40 और 4 और x इज इक्वल टू कितना हो गया? 80, ठीक है। इसने दिया दोनों अंकों का अंतर कितना है, तो दोनों अंकों का अंतर तो कितना? 8 ही हो जाएगा। मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना है? तो मानव शरीर का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका, इसके अकॉर्डिंग। और अगर फारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.6 फारेनहाइट जो है वो हो जाएगा। मोदी कॉलिंग इंडिया 2021 पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका गया था, प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है 9 जनवरी को मनाते हैं, तो 9 जनवरी 2021 को पुस्तक लॉन्च की गई, मोदी इंडिया कॉलिंग, और इसके जो लेखक है वो है चांदमल कुमावत, ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो आपका 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और ये आपका कौन सा था? इस बार जो मनाया गया वो था 17वां, ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था, इसके बार मनाया गया। शब्द यूनाइटेड को कूट भाषा के अंदर ये लिखा जाता है, तो डिसोवन को क्या लिखा जाएगा? एस के बाद आपका देखो यू यहां पर दे रखा है, तो UNITED, उसके बाद SLG और आपका कौन सा? RCB। तो देखो BCDCEDE, यानी एक बीच वाला छोड़ रखा है, इसी तरह STU। उसी तरह से अगर इसको करेंगे तो एक छोड़ दो, D से पहले आपका C नहीं B आएगा, इसका मतलब या तो इसमें से बनेगा या इसमें से, लास्ट देखो LMN, तो यहां पर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कैथल जिले में फल्गु माह में किस माह में आपका आयोजित किया जाता है? तो कैथल के आपके फरल गांव के अंदर एक मेला लगता है जो आपका कौन सा? जिसको फल्गु मेला आपका बोला जाता है। और सबसे पहली बात, ये कब लगता है? सोमवती अमावस को। कब लगता है? सोमवती अमावस्या को, ठीक है। और ये किस लिए लगता है? पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है ये आपका मेला। और इसका मतलब ये कब लगता है? तो श्राद्ध में लगेगा, और श्राद्ध का मतलब सितंबर अक्टूबर के टाइम, अश्विन के महीने में। और अश्विन का महीना कौन सा होता है? अभी चल रहा है आपका जो श्राद्ध हम जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम आपके ये लगते हैं। तो अभी सितंबर अक्टूबर, अभी 10 तारीख से आपके ये शुरू हो चुके हैं श्राद्ध। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्रीधर, ऑप्शन नंबर ए। और एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जैन कवि कौन थे? पुष्पदंत थे,
पुष्पदंत हो जाएंगे ना जैन साहित्य के कवि आपके। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कि निम्न में से ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण नहीं है। ऑक्सिन आपके कौन से होते हैं, तो ऑक्सिन देखो, ऑक्सिन आपके हार्मोन पहली बात कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं जो पौधों से जुड़े हुए हैं। और इसका आपका कौन सा बन जाएगा कि आपका कौन कौन सा इसके अंदर नहीं है, तो इसका आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी जो एक हार्मोन नहीं है। हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले से शुरू किया गया, तो पहला ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया था पंचकुला से, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही हरियाणा से देश का पहला ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई थी। ग्रेन एटीएम, अनाज का एटीएम, वो कहां पे, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, पहली बात संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिन, यूएन डे हम मनाते हैं, ठीक है। अभी इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस अभी इसके महासचिव है, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। और इसके महासचिव जो इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो हादी हरियाणा के नाम से आपके प्रसिद्ध हो जाएंगे, उनका नाम है शाह मोहम्मद रमजान शहीद। तो आपका कौन सा, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना ये हो जाएंगे शाह मोहम्मद रमजान शहीद, रमजान शहीद। तो ये हो जाएंगे आपके हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचना है अकायदे आजिम, इनकी एक रचना है और इनको आपका क्या, हरियाणवी गद्य की रचना माना जाता है। दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण के अंदर 10% पानी है, तो दूध और पानी का 70 लीटर का मिश्रण है जिसके अंदर 10% पानी है। देखो 70 लीटर के अंदर 10%, यानी कि अगर देखा जाए तो मिल्क और वाटर के अंदर ये 90 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इनका रेशो जो बनेगा वो कितना, 9:1 बनेगा। उसके बाद इसने दिया कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37 है, 37% है। अगर पानी की मात्रा 37% है, इसका मतलब ये कितना बना आपका, ये बन जाएगा 63, ठीक है। दूध कितना बना, 63। तो इसने बोला इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में, अब देखो मिलाना क्या है, इसके अंदर पानी मिलाना है, दूध जो है उसके साथ छेड़छाड़ इसमें नहीं की गई। तो क्यों दूध को हम इक्वल नहीं करेंगे यहाँ पे, तो दूध को इक्वल करेंगे, इसका मतलब देखो कितना 63, 7 में 63, यहाँ पर 7 से गुणा करो, यहाँ पर 7 से, इसका मतलब ये आपका 63 ये बना 7। पहले जो पानी था वो 7 लीटर था, अभी आपका हो जाएगा 37। कितना ऐड किया गया, 30 लीटर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म जो है वो कौन सी थी, तो हरियाणवी सिनेमा की अगर पूछी जाए प्रथम फिल्म जो थी वो थी आपकी धरती, जो कि कब आई थी, 1968 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हरियाणवी भाषा के अंदर जो आपकी प्रथम आई थी वो आई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। ये आई थी 2 साल के बाद 1970 के अंदर। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि प्रथम सफल फिल्म आपकी जो वो कौन सी थी, प्रथम सफल फिल्म जो थी वो थी बहुरानी, जो कि आपकी 1983 के अंदर आई थी, प्रथम सफल फिल्म। और प्रथम सफलतम आपसे पूछे सफलतम फिल्म वो आपकी थी चंद्रावल, जो कि 1984 के अंदर आपकी जो बनी थी मूवी चंद्रावल, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो हर्बल पार्क हरियाणा के अंदर अगर पूछे अभी हाल ही में, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल हर्बल पार्क जो 59 है, जिसके अंदर यहाँ पर अश्वगंधा वाटिका या हर्बल पार्क पूछा गया, जो कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक खलीलपुर आपसे अगर पूछ ले, खलीलपुर, तो ये भी आपका खलीलपुर हर्बल पार्क की बात की जा रही है, ये भी आपका रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछे सबसे पहला कौन सा था, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है वो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है, जो कहां पर, चूहपुर यमुना नगर के अंदर है, ठीक है, चूहपुर यमुना नगर के अंदर, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, नवंबर 2001। देखिए श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या बतानी है कौन सी, देखो 3, 15, 63, 99, 143, 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, उसके बाद 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 में से 1, यानी कि आपका कितना 36 में से 1 गया 35। वर्णाद व्यक्ति का मतलब आपको जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है, सोच के बताओ। वर्णाद व्यक्ति निम्न में से किन रंगों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, तो जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है एक तरह की, पहली बात जेनेटिक बीमारी होती है, जेनेटिक रोग होता है एक तरह का, ठीक है, जो जेनेटिक का मतलब जो माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं। तो ये लगभग जो है मैक्सिमम अगर पूछे तो हरे और
एक सेकंड, ये किसके अंदर, तो ये लाल और हरे के बीच में ये डिफरेंस नहीं बता सकते, किसके बीच में, लाल और हरे के बीच में। तो ये पहली बात है, अगर आपसे पूछे ना कि किस किस के बीच में, लाल और हरे के बीच में मुख्यतः ये फर्क नहीं बता सकते। इसके बाद बारी आती है नीला और पीला, यानी सबसे पहले लाल और हरे में बिल्कुल ये फर्क नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बना। अब देखो, कलर ब्लाइंडनेस जो वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपको पता होगा, विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी वर्णांत। हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को शिक्षित करने के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया? मधुबन अकादमी, पहले भी आ चुका है। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन जो है वो कहां पर होता है, तो जो भ्रूण जो उसका परिवर्धन पूछा गया, तो इसका आपका जो राइट आंसर आ जाएगा कहां पर, यूट्रस की दीवार पर, यानी गर्भाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो दिया गया है कि एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है, 16 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना होगी, इस समय पुत्र की आयु कितनी है? ऑप्शन उठा लो आसानी से, अगर पुत्र की आयु 4 है तो पिता की 36 हो जाएगी, 16 वर्ष के बाद इसकी 20 है तो इसकी तो ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं है। अगर हम 8 उठाएंगे तो 8 उठा लो आप, कितना, 16 यानी कितना हो जाएगा 24, और इधर आपकी 8 उठाई तो 32, और 32 में से आप 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 48, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी का पुनर्गठन कब किया गया? 1 सितंबर 2011 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य सचिवालय कहां पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य सचिवालय जो है वो कहां पर, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और चंडीगढ़ से आपको यह ध्यान रखना है कि देश का प्रथम धूम्रपान रहित या धुएं रहित जो शहर घोषित किया गया था 2007 के अंदर, वो चंडीगढ़ को घोषित किया गया था। और इसी चंडीगढ़ के अंदर आपका स्टेडियम जो पूछे कहां पर है, सेक्टर 16 के अंदर। और याद होगा अभी करंट अफेयर हमने किया था अगस्त महीने की, चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के स्टेडियम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी लहराता तिरंगा बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया था, कहां पर, चंडीगढ़ के इसी स्टेडियम के अंदर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाए, दाएं का मतलब सबसे लास्ट से 5वां अक्षर आप बताओगे, ठीक है, और उसके बाद उसके बाएं 11वां, तो उसके बाएं 11वां यानी उसके बाद 11वां, और तो टोटल लास्ट से 16 अक्षर बाद टोटल 27 होते हैं, 27 में से 16 घटा देंगे होते 26 है, लेकिन जब भी पीछे से हम काउंट करते हैं ना अल्फाबेट के अंदर, तब 27 में से माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 11, 11 पर आपका के होता है, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य स्तंभ जो वो कहां पर स्थित है? तो सूर्य स्तंभ कहां पर, ये थानेसर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। और हर्ष का टीला आपका कहां पर है? वो भी थानेसर के अंदर। और इसी थानेसर को क्या बोला जाता है? मुगलों का द्वीप इसको बोलते हैं, या मुगल द्वीप के नाम से ये जाना जाता है। औरंगाबाद कहां पर? भिवानी के अंदर। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम से ये जाना जाता है, ठीक है। और सबसे पहली बात, प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। आगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलो आप कमेंट करके बताना कौन सी स्पेलिंग है, बिना सर्च किए बताना किस किस का सही रहेगा। ईमानदारी से, अगर झूठ बोलोगे तो कौन सा अवार्ड मिलना है, ईमानदारी से आप बताना किस किस को सही स्पेलिंग यहाँ पे आती है। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध, अदालत का काम होता है न्याय करना, तो विद्यालय का काम क्या होता है? शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी। एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए, उनका औसत रन जो दिया हुआ वो कितना? 60। तो 11 खिलाड़ियों ने जो रन बनाए, औसत रन थे 60, टोटल हो गए 660 रन, ठीक है। यदि कप्तान के द्वारा बनाए गए रनों को निकाल दें, ध्यान में ना लिया जाए, तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो बच्चे हुए का 5 बढ़ जाता है, बच्चे कितने? 10, तो टोटल कितने हो गए? 650 रन। तो कप्तान ने कितने रन बनाए? तो कप्तान ने तो क्या बनाए यहाँ पे? 10 रन बनाए। इसका तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1932 के अंदर आपका पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना समझौता जो हुआ था, इसमें किसकी व्याख्या जो है वो की गई थी? तो पूना पैक्ट पहली बात किसके बीच में हुआ? तो आपको पता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। और ये आपकी कब की बात है? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, और ये आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या किया गया था। इसके अंदर जो है हरिजनों के लिए जो है आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग उठाई गई थी। पहले जो आपके दलितों के लिए जो आपके विधानमंडल के अंदर जो सीटें थी वो 71 थी, और 71 से बढ़ाकर इनको कितना 148 जो है वो कर दिया गया था। और साथ ही जो आपके केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें भी इसके अंदर आरक्षित कर दी गई थी।
नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज, ये जो आपके सामने एक फ्रेज दिया गया, इसका दिया गया टू कीप एट एन आर्म लेंथ, इसका मतलब क्या है? 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी मतलब 1 हाथ की दूरी यहां पर रखना है, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? टू कीप एन आर्म लेंथ। देखो यहां पर क्या दिया गया इसमें, टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में नहीं आना, ठीक है, समझ गए। विच फिगर इज ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड in the following line, I am the daughter of earth and the water, तो इसका कौन सा पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नयन का तद्भव शब्द क्या है? तो आपके शब्द होते हैं, एक तो तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तत्सम आपके कौन से होते हैं? तत्सम का मतलब वो शब्द जो संस्कृत से उठाकर एज इट इज हिंदी के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और तद्भव जो है जिनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है। तो नयन एक आपका तत्सम शब्द है और इसको तद्भव आपका हो जाएगा नैन, ऑप्शन नंबर डी। सोनू ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदी, ठीक है, वह उस वस्तु को 600 में बेचकर, ध्यान इसको सही करना, करेक्ट यहाँ पर 660 आएगा इसका, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या दिया कि वह उस वस्तु को 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्या होगा? देखो सबसे पहले बात, 25% की छूट पर उसने वो चीज खरीदी। 25% का मतलब आपका कितना होता है? तो 25% को हम लिखते हैं 1/4, यानी कि वो वस्तु 4 रुपए का उसके ऊपर मार्क प्राइस था, उसने खरीदा कितने का? कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा 3 रुपए का। उसके बाद उसने 660 में बेची और वो 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 10% को 1/10, यानी कि वो सीपी उसका था 10 और सेलिंग प्राइस उसका हो गया कितना? 11 हो गया। अब देखो ऊपर एमपी, सीपी और एसपी हम लिख देंगे। यहां पर आपका कितना है? 4 और 3। यहां पर आपका कितने? सीपी 10 है, इधर आपका कितना? 11। इसका मतलब सीपी को पहले बराबर करो, इसका मतलब इधर आप 3 कर दो, इधर 10, 40, 30 और 33 हो गया। अब इसने क्या दिया कि उस वस्तु को 660 में बेचा गया, तो बेचा 660 में गया। यहां पर 33 की वैल्यू कितनी? 660। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू यहां पर 20 होगी। इसने क्या पूछा? अंकित मूल्य बताओ कितना है, तो अंकित मूल्य 40 को कर दो 20 से गुणा, 800 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंटी मारना जो इसका मतलब आपका क्या बनता है? तो इसका मतलब जो है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर कम तोलना हो जाएगा इसका, हाँ इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? पहली बात देखो, बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो ये मानते थे दादा भाई नौरोजी को क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पर कैपिटा इनकम इन्होंने सबसे पहले बताई थी, प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इन्हीं को बाल गंगाधर तिलक जो वो अपना गुरु मानते थे। और अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने 2 बार जो वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, है ना, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और इन्हीं की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको पता है 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बताना है, यहां पर दिया गया बाय whom इज द चाइल्ड बीइंग फेड, तो यानी कि इसका आपको क्या बताना है? whom का तो आपका who हो जाएगा, इज का आपका इज आ जाएगा, उसके बाद बीइंग है, इसका मतलब आईएनजी तो आएगा ही, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सेलेक्ट द अल्टरनेट विच द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, यहां पर कौन सा? तो यूर रिमार्क ड्यूरिंग द डिस्कशन एडिंग फ्यूल टू द फायर। एडिंग फ्यूल का मतलब आग के अंदर घी डालने का काम करना। कौन करता है? किसी चीज को, अगर कोई चीज खराब चल रही है उसको खराब से बद से बदतर करना, आग में घी डालना, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। आपको ये बताना है करेक्ट अल्टरनेटिव आपका इसके अंदर भरना है। जेन इज एनोइड, एनोइड का मतलब आपका गुस्सा करना, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा? विद मी, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है अपोजिट वर्ड डिसजॉइंटेड, यानी डिसजॉइंटेड का आपका मतलब क्या हो जाएगा? किसी से आपका कनेक्टेड ना होना, इसका मतलब आपका यूनाइटेड होना, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। और इसके बाद अपना रहता है क्या यहाँ पे 94 हुए। हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर। टीचर ने बोला कि जो बिल्डिंग उसके पास में है उसको रिपेयर की जरूरत है, तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? विद की जगह आपका टू आएगा, यहाँ पे टू हिज हाउस। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक आपका क्या होता है? वो जिसके अंदर किसी व्यक्ति का बोध हो, जिसके अंदर, जैसे गाय तो किसी का व्यक्ति का नहीं, एक समूह को बोध कराती है गाय का। लोहा भी नहीं होगा,
अल्पस, अल्पस, अल्पस का एक तरह का पर्वत की रेंज का नाम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राम ने तलवार से हिरण मारा, तो राम ने तलवार से हिरण मारा, इसमें आपका कौन सा कारक है? तो आपको पता होगा, देखो कर्ता के साथ आपका ने लगता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। यहां पर देखो राम ने हिरण मारा, किससे मारा? तलवार से मारा, तो से लग गया, तो क्या आ जाएगा? कर्ण कारक इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण आपका यूज होता है जिसमें माप तोल का बोध हो। परिमाणवाचक आपको याद होगा, सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी पूछा गया था और अभी तक इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। परिमाणवाचक आपका विशेषण होता है जिसके अंदर माप तोल की बारे में यहाँ पर बताया जाता है, और इसके अंदर देखो जैसे 1 किलो, 2 किलो, जरा सा, थोड़ा सा, तो इसका आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। नेक्स्ट, तथा प्लस एव, तथैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। यथा नाम तथा गुण का उचित अर्थ, यथा नाम तथा गुण यानी जैसा नाम वैसा उसके अंदर गुण हो जाएगा, मतलब नाम के अनुरूप उसके अंदर गुण होंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट है, तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और किसी तरह का कोई डाउट हो अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करवाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। पीछे की क्लास देख लेना, टेस्ट 1 जो है वो कंप्लीट कराया हुआ इसी तरह से, और ये आपका सेकंड है, ज्यादा तो नहीं, वीक के अंदर 1 या 2 टेस्ट तो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा अगर कोशिश हुई, जितना आप सपोर्ट करोगे उसी अकॉर्डिंग क्लासेस जो है उसी अकॉर्डिंग ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ आप सभी को पता है कहां से लेनी है, टेलीग्राम से लेनी है, तो टेलीग्राम पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं, अवर्स एजुकेशन के नाम से, आप सभी को पता है, जुड़े हुए आप ऑलरेडी, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप जाकर वहां से भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।